हेलो। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वीकली रिकैप, निफ्टी में क्या क्या हुआ है और फिर और भी इंडाइसेस और भी सेक्टर में कौन कौन से मूवमेंट हुए हैं। फ़िलहाल ये सारे चार्ट्स वीकली हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, ऑफ कोर्स निफ्टी से शुरू करते हैं। तो फ़िलहाल निफ्टी का चार्ट आप लोगों के सामने है और फिबोनाची लेवल्स आप लोग देख सकते हैं। फ़िलहाल कुछ हफ्तों से निफ्टी नीचे जा रहा है, पर फ़िलहाल अभी एक सपोर्ट पॉइंट पे बैठा हुआ है। 24,680 चल रहा है। अगर बाउंस बैक होता है तो एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। फ़िलहाल हम लोगों को नज़र रखना है। निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी अब थोड़े नीचे के लेवल्स देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर थोड़ा और नीचे आता है तो एक सपोर्ट का काम करेगा 54,000 के आसपास, और अगर वहाँ से बाउंस बैक होता है तो एक अच्छा रैली देखने के लिए मिल सकता है। बैंक निफ्टी का सेंसेक्स डिस्कस कर लेते हैं। सेंसेक्स भी ऑलमोस्ट निफ्टी की तरह सेम है। 80,000 का भी लेवल दिख रहा है, सपोर्ट लेवल 81,000 का, वो टच होता है तो अगर बाउंस बैक करेगा तो वहाँ से और ऊपर लेवल देखने के लिए मिल सकता है। सेंसेक्स के बाद इंडिया विक्स डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया विक्स में थोड़ा बुलिश पैटर्न आ रहा है 12 के आसपास से, तो मतलब थोड़ा सा मार्केट फ्लक्चुएट हो सकता है, पर ठीक है, 12 कोई ज़्यादा लेवल नहीं है कि डर जाए। USD INR में रिकवरी देखने के लिए मिल सकती है, रिकवरी देखने को मिल रही है, और अगर ये 86.7 का लेवल क्रॉस होता है तो और ऊपर की ओर जा सकता है। उसके बाद IT इंडेक्स डिस्कस कर लेते हैं। IT हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर क्रॉस नहीं हो पाता 39,000 तो फिर नीचे के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं, और नीचे जा रहा है IT, पर हमें IT पर नज़र रखना है क्योंकि IT का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। उसके बाद ऑटो सेक्टर डिस्कस कर लेते हैं। ऑटो सेक्टर में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। अगर 24,066 लेवल क्रॉस होता है तो एक रैली देखने के लिए मिल सकती है आराम से 26,500 या 600 के आसपास तक। ऑटो के बाद मेटल डिस्कस कर लेते हैं। मेटल में भी कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है क्योंकि 9,600-700 का लेवल क्रॉस नहीं हो पा रहा है। अगर वो क्रॉस होता है तो 10,000 का लेवल है। अगर 10,000 भी क्रॉस हो जाता है तो एक हाई चांसेस है कि ब्रेकआउट होगा, तो उसके बाद और अच्छे लेवल देखने के लिए मिल सकता है। FMCG में कुछ खास मूवमेंट हो नहीं रहा है, 57,000 को क्रॉस कर नहीं पा रहा है, और अगर वो क्रॉस होता है तो 58,000 के आसपास जाके फिर वापस आ जाता है। तो अभी हम लोगों को FMCG और IT इंडेक्स दोनों पे बस नज़र रखना है। उसके बाद एनर्जी सेक्टर डिस्कस कर लेते हैं। एनर्जी में तो कुछ खास मूवमेंट होता नहीं है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, थोड़ा सा नीचे जाता है, पर फिलहाल अभी इसका सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 37,600 के आसपास है। अगर वो क्रॉस होता है तो आराम से 44,000 तक का लेवल देखने के लिए मिल सकता है। एनर्जी के बाद फार्मा डिस्कस कर लेते हैं। फार्मा हम लोगों ने डिस्कस किया है कि आराम से अभी इसका लेवल 23,500 के आसपास जा सकता है, और अगर 23,500 क्रॉस होता है तो एक अच्छा रैली देखने के लिए मिल सकता है। हम लोगों ने फार्मा सेक्टर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फार्मा सेक्टर के बाद इंफ्रा डिस्कस कर लेते हैं। इंफ्रा अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं कर पाया और तेज़ी से नीचे आ रहा है, और सपोर्ट का काम करेगा 8,700 का लेवल। अगर ये भी टूट जाता है तो फिर नीचे जाएगा, और अगर ये नहीं टूटता है तो बाउंस बैक होकर ऊपर जा सकता है। उसके बाद रियलिटी डिस्कस कर लेते हैं। रियलिटी फ़िलहाल नीचे जा रहा है, वो भी एकदम स्पीड से। अब लगता नहीं है कि बिना 864 के ये नीचे रुकेगा। उसके बाद मीडिया में कुछ खास डिस्कस करने लायक है नहीं, ये फालतू सा है। उसके बाद माइक्रो कैप डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि फ़िलहाल तेज़ी से रिकवरी हो रही थी। उसके बाद 24,000 के आसपास से फिर नीचे आ रहा है, तो एक बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 23,200 को टच करेगा, फिर एक ऊपर का रैली देगा। इस बार इसका टारगेट 25,900 के आसपास आराम से आ सकता है। तो फ़िलहाल वीकली रिकैप में इतना ही। देखते रहिए और भी चार्ट्स।